यस क्लास, आज से हम चैप्टर के वेरी शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक थे वो अलग अलग पार्ट्स में हमने एक बार क्या कर लिए हैं, सारे समझ लिए हैं। सारी थ्योरी मैंने आप लोगों से क्या कर ली है, डिस्कस्ड कर ली है। ओके, तो आज से मैं चैप्टर के वेरी शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ न्यूमेरिकल मैं करूँगा, कुछ न्यूमेरिकल आप करेंगे। अगर बुक है, वैसे मोस्ट ऑफ सब बच्चों के पास बुक अवेलेबल थी। ओके, तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 144 क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। वहाँ से आप साथ के साथ न्यूमेरिकल देखते रहेंगे। मेरे पास मैंने भी एक पेज अटैच कर दिया है इसका न्यूमेरिकल का, कि अगर बुक नहीं है तो आप देख लें, बट मोस्ट ऑफ बच्चों के पास बुक है। ओके, तो आप अपनी बुक से टैली करेंगे। पेन पेंसिल हाथ में लेके बैठा करो, साथ साथ में काउंटिंग भी करना सिखा करो, कैसे काउंटिंग हो रही है। चलिए हम चैप्टर का वेरी शॉर्ट टाइप का सवाल नंबर 1 करते हैं, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया गया है। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, ABC 3 साझेदार हैं जिनका हिस्सा दिया गया है 1/2, 3/10 और 2/10। ओके, और एक नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। अलग अलग परिस्थितियां दी गई है कि हर एक परिस्थिति में आपको नया लाभ हानि अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। नंबर 1 जब ओनली ए रिटायरमेंट लेता है, नंबर 2 जब बी रिटायरमेंट लेता है, और नंबर 3 जब सी क्या ले लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है। ओके, देखिए जब चैप्टर स्टार्टिंग में हमने ये रेशो वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि इस चैप्टर में रेशो निकालने के दो तरीके हैं। रेशो कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो है ना, वो रेशो निकालने के बहुत तरीके दिए गए, अलग अलग कंडीशंस दी गई है, जिसमें हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रेशो कैलकुलेट करते हैं। बट चैप्टर नंबर 3 में ऐसा कुछ नहीं है कि रेशो निकालने की बहुत अलग अलग कंडीशंस हैं। रेशो निकालने की इस चैप्टर में बेसिक सी 2 कंडीशन हैं, जिसमें पहला सवाल जो है वो फर्स्ट कंडीशन का है। जब मैंने थ्योरी में तुम्हें बताया भी था कि अगर आपके न्यूमेरिकल में ओल्ड पार्टनर्स का क्या दे रखा हो, ये हिस्सा दे रखा हो, सभी साधारणों को क्या दे रखा है, हिस्सा दे रखा है। और फिर अलग अलग टाइम में ये बताया, जैसे कि भी कह रहा है ए जा रहा है, कभी कह रहा है बी जा रहा है, कभी कह रहा है सी जा रहा है। तो जिन सवालों में केवल पुराने साधारणों का अनुपात दे रखा हो और नए वाले का हिस्सा दे रखा हो, इसके अलावा सवाल में कोई भी बात नहीं बताई गई है, तो वो सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे, उन सवालों को किस तरीके से हल करते हैं, ये हमारा पहला पहला न्यूमेरिकल है। ओके, मैं हर एक न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगा, फिर एक पढ़ेंगे, फिर उसका सोल्यूशन बताएंगे। थोड़ा स्क्रीन आगे पीछे भाई मूव होगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये सवाल हमें किस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। जब सवाल में सभी साझेदारों का अनुपात दे रखा है और ये बता रखा है कि कब कौन साझेदार जा रहा है, और इसके अलावा सवाल में और कोई भी सूचना नहीं दी गई है, तो इस तरीके के सवालों का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। ओके, चलिए देखिए इसका ये सॉल्यूशन ये रहा, ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वेरी शॉर्ट टाइप का। यहाँ देखिए लिखा ही वेरी शॉर्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो सवाल में क्या दिया है। पहले गिवन आप ऐसे का ऐसे ही अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, ये सारे सवाल आपको अपनी फेयर नोटबुक जो है अकाउंटेंसी में, उनमें भी क्या करने हैं भाई, साथ के साथ ही आप काम करते रहें, स्क्रीन से नोट करते रहें और फिर रजिस्टर में कंप्लीट करें काम। सवाल में दिए गए हैं 3 साझेदार ABC जिनके 3 हिस्से हैं, 1/2, 3/10 और 2/10। ओके, 1/2, 3/10 और 2/10। अब ये 3 हिस्से हैं, हमें इन हिस्सों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखिए सेकंड चैप्टर में भी हमने बात की थी, अनुपात निकालने के लिए इन सब के डिनोमिनेटर, मतलब इनके जो हर हैं वो समान होने चाहिए। ओके, जैसे 1/2, 3/10, 2/10 है, तो 3/10, 2/10 तो ठीक है, बट 1/2 है ना, इस 1/2 को भी क्या बनाना है हमें, इसका भी डिनोमिनेटर, मतलब इसका भी हर क्या बनाना है, 10 करना है। तो 1/2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 5/10, दूसरे का 3/10 और एक का कितना है, 2/10। ये तीनों के 10 10 10 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये रेशो आ गया 5:3:2। ये क्या है, हमारा अनुपात है भाई, क्या 5:3:2 क्या बन गया, मेरे सवाल का अनुपात बन गया। अब इस अनुपात का मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या थ्योरी में क्या बताया था कि इस टाइप के सवालों में जब केवल सवाल में पुराने साझेदारों का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, जैसे 5:3:2 है, इसके अलावा सवाल में और कोई भी सूचना नहीं दी जाए, तो जो साझेदार जा रहा है उसको छोड़कर, जो साझेदार जा रहा है उसको छोड़कर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका ओल्ड रेशो ही क्या बन जाता है, उनका न्यू रेशो
बन जाता है। और रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशो क्या माना जाएगा, उनका न्यू रेशो मान लिया जाएगा। जैसे इफ़ ए रिटायर, जैसे पहली कंडीशन है कि ए रिटायर हो रहा है, तो एक अनुपात काट दो। एक अनुपात कितना है, 5 है ना, तो 5 को काट दो, क्या बच गया, 3-2। तो 3-2 क्या बन गया, बी और सी का नया अनुपात बन गया। फिर कंडीशन नंबर 2 में क्या है, बी रिटायर्ड, बी ने रिटायरमेंट लिया, तो इस बार बी का काट दो, बी का रेशो काट दीजिए, ए और सी का ले लीजिए। तो बी का रेशो काटा तो ए और सी का कितना बच गया, ए और सी का बच गया 5 और 2, तो ए और सी का नया अनुपात कितना आ गया, 5 और 2। अगर सी रिटायर हो जाए, थर्ड कंडीशन है, सी रिटायर हो, सी को काट दो, तो ए और बी का रेशो कितना है, 5 और 3। ये लीजिए, ये हमारे 3 आंसर आ गए कि अगर ए जा रहा है तो ए को काट दो, बी और सी का पुराना अनुपात ही नया अनुपात है। बी जा रहा है तो बी को काट दो, ए और सी का पुराना अनुपात ही क्या है, नया अनुपात है। और अगर सी जा रहा है तो ए और बी का पुराना अनुपात ही क्या बन जाएगा, उनका नया अनुपात बन जाएगा। ये था तुम्हारा सवाल नंबर 1। दोबारा देख लें, ये कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें कोई मैथमेटिकल काउंटिंग नहीं करनी पड़ रही, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। केवल जो जा रहा है उसको मैंने उस लिस्ट से क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, उसका नाम काट दिया, और बचे हुए लोगों का बचा हुआ अनुपात ही क्या बन गया, उनका नया अनुपात बन गया। दोबारा देखेंगे, 3 साझेदार हैं, 3 हिस्से दिए गए हैं, 3 साझेदारों के, सॉरी 3 साझेदारों का क्या दिया गया है, 3 हिस्सा दिया गया। ये 3 हिस्से दे रखे हैं यहाँ पे, क्या 1/2, 3/10, 2/10। फिर 3/10, 2/10 तो ठीक है, क्योंकि इनके हर 10-10 हैं। 1/2 को क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 5/10, 3/10, 2/10, 10, 10, 10, तीनों के हर कैंसिल हो गए, तो रेशो बन गया 5, 3 और 2। अब इस 5, 3 और 2 की काउंटिंग में जो आदमी जा रहा है उसका रेशो काटते रहो, और बाकी लोगों का पुराना अनुपात ही क्या बन जाएगा, उनका नया अनुपात बन जाएगा। जैसे ए गया तो बी और सी का अनुपात कितना है, 3-2, तो वो उनका नया रेशो। अगर बी चला जाए तो ए और सी का कितना है, 5 और 2, वो क्या बन गया, उनका नया अनुपात। और अगर सी चला जाए तो ए और बी का अनुपात कितना है, 5 और 3 है, वही क्या बन जाएगा, उनका नया अनुपात बन जाएगा। ये था आपके चैप्टर का पहला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 और वेरी शॉर्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। बार बार ये चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर बार मैं सवाल पढ़ के फिर तुम्हें इसका आंसर बताऊंगा कि इस सवाल का ये तरीका है, इस सवाल का ये तरीका है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहे, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 ये दे रखा है ABC 2 1 2, ये रहा देखा यहाँ पे दे रखा है, ये बिल्कुल यस, ABC 2 1 2 में लाभ हानि बांटते हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है और ए का पूरा हिस्सा बी प्राप्त कर लेता है। आप बुक में देखते रहिएगा साथ साथ में। ए का पूरा हिस्सा बी प्राप्त कर लेता है, तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या करें, ज्ञात करें। अब इस सवाल में वही है, 3 साझेदार हैं, ए जा रहा है। देखो अगर सवाल में इतना बताया जाता कि 3 पार्टनर हैं, ए जा रहा है, तो मैं बचे हुए लोगों का बचा हुआ अनुपात ही क्या मान लेता, उनका नया अनुपात मान लेता। बट यहाँ तो क्या कह दिया कि ए जा रहा है और ए का हिस्सा कौन खरीद रहा है, ए जा रहा है और ए का हिस्सा कौन खरीदेगा, बी खरीदेगा। ए जाएगा और ए का हिस्सा कौन ले लेगा, बी ले लेगा। साफ लिखा पड़ा है न्यूमेरिकल में कि ए रिटायर एंड ही शेयर इज़ टेकन ओनली बाय बी। बी ने क्या ले लिया, ए का हिस्सा ले लिया। इस सवाल में सवाल थोड़ा बदल दिया है, यहाँ ये बता दिया गया कि कौन जा रहा है और जाने वाले का हिस्सा किसने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब इस सवाल का मुझे क्या निकाल के दिखाना है, न्यू पी एंड एल रेशो निकाल के दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये सवाल, इस परिस्थिति का निदान कैसे किया जाएगा। ये रहा देखिए, ये आ गया मेरा सवाल, ये है सवाल नंबर 2। ओके, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो है 2 1 2। ए जा रहा है और ए का हिस्सा कौन ले रहा है, बी ले रहा है। ये मैंने निशान लगा दिया है ऐसे तीर का कि ए जा रहा है और ए का हिस्सा कौन ले गया, बी ले गया। ठीक है, तो लिखा भी है ए रिटायर एंड ए शेयर टेकन ओनली बाय बी, ए का हिस्सा बी ले गया। तो अब बी का नया हिस्सा क्या होगा फिर, अगर ए जा रहा है तो ए का तो काम खत्म ही हो गया ना। अब बचे कौन है, केवल बी और सी बचे हैं, तो मुझे नया हिस्सा निकालना है किसका है, मुझे नया हिस्सा केवल बी और सी का ही निकालना है। तो बी का नया शेयर क्या होगा, बी के पास अपना शेयर तो है ही, अपना शेयर का मतलब बी का हिस्सा कितना है, 2 1 2, बी का हिस्सा हो गया 1/5, 2 1 2 है ना, तो बी का हिस्सा 1/5, तो बी के पास अपना 1/5 तो है ही। उसके अलावा ए जाएगा, ए वाला हिस्सा भी कौन लेगा, बी लेगा। तो ए का हिस्सा कितना था, 2 1 2 मतलब 2/5, तो ए का बी का 1/5 तो है ही। बी के 1/5 में ए का 2/5 भी मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
तो 1/5 प्लस 2/5 बराबर कितने हो जाते हैं? 3/5। ये क्या हो गया? ये हो गया आपके बी का हिस्सा। बचा कौन? सी। सी के पास पहले क्या था? सवाल में दी गई कंडीशन के अनुसार सी का हिस्सा है 2/5, तो उसका अभी भी कितना है? 2/5 ही है, क्योंकि उसका हिस्से में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो ए का नया हिस्सा है 3/5, बी का है 2/5, दोनों के 5-5 जो हर हैं, डिनोमिनेटर जो हैं वो काट दिए, तो बी और सी का नया रेशो कितना आ गया? 3:2। सॉरी, ये गलती से मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया भाई, ये आएगा 3:2। क्या बन जाएगा? इसका नया हिस्सा बन जाएगा। ओके, 3:2 क्या माना जाएगा? इनका न्यू रेशो मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सवाल नंबर 2। एक बार दोबारा देख लेंगे जल्दी से क्या किया हमने इस सवाल के अंदर। सवाल में 3 पार्टनर थे ए बी सी, तीनों के क्या दिए गए थे? हमें नए रेशो दिए गए, सॉरी ओल्ड रेशो दे रखे थे 2:1:2। ए जा रहा था और ए का हिस्सा कौन ले रहा था? बी ले रहा था। तो मुझे अब केवल बी और सी का ही नया हिस्सा निकालना था। बी के पास अपने वाला तो है ही ना, बी का अपना कितना है? 1/5, 2/1/2, तो 1/5। तो बी के पास अपना 1/5 तो है ही, उसे ए का हिस्सा और मिलेगा, ए का 2/5 और जोड़ दो उसमें। तो 1/5 प्लस 2/5 बराबर कितने हो गए? 3/5। ये 3/5 क्या हो गया? बी का हिस्सा। सी का तो सवाल में ही दे रखा है 2/5, तो वही 2/5 2/5 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ओके, तो 3/5 और 2/5, 5 से 5 क्या कट गए? डिनोमिनेटर कट गए, दोनों के हर कट गए, तो बचा कितना? 3 और 2। ये बाई मिस्टेक हो रहा है भाई, आप इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 3:2 है ये, तो इनका अनुपात आएगा 3:2। क्या माना जाएगा? ए और सॉरी बी और सी का क्या माना जाएगा? नया अनुपात मान लिया जाएगा। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की ओर। यहाँ से थोड़े से स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल अब स्टार्ट होंगे भाई, ठीक है ना? थोड़ा ढंग से पढ़िएगा आप। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है ये कह रहा है ए बी सी, ये रहे यहाँ पे सवाल है, ए बी सी 1/4, 2/5 और 7/20 के अनुपात में क्या करते हैं? लाभ हानि बांटते हैं। बी रिटायरमेंट ले रहा है। बी का हिस्सा ए व सी के द्वारा 3:2 में, ये 1:2 में सॉरी, बी का हिस्सा ए और सी के द्वारा 1:2 में क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। अब नए अनुपात व गेनिंग रेशो, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो क्या करके दिखाएं? कैलकुलेट करके दिखाएं। ओके, तो इस बार आपको दो सवाल क्या, इसमें आपको ये बताया गया है कि 3 पार्टनर हैं, तीनों के हिस्से दे रखे हैं। बी जा रहा है, बी का हिस्सा ए और सी ने 1:2 में क्या कर लिया है? खरीद लिया है। तो आप क्या करें? नया लाभ हानि अनुपात निकाल के दिखाइए। आपको तीनों का क्या निकालना है? न्यू पी एंड एल रेशो क्या करना है? कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं न्यू पी एंड एल रेशो कैसे निकाला जाएगा इस दी गई परिस्थिति के अनुसार। ये इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, सेकंड टाइप का रेशो निकालने का तरीका है। एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल ही आएगा। तो अगला जो सवाल है, इसके जस्ट आगे वाला सवाल है, वो तो बोर्ड एग्ज़ाम में आया भी हुआ है भाई, 2 नंबर का आया हुआ है ये इसके बाद देखेंगे। पहले यही सवाल देखते हैं। इन सवालों में क्या होता है कि जो जाने वाला साझेदार है वो अपना हिस्सा बचे हुए साझेदारों को बेच के जाता है, बचे हुए को दे जाता है कि तुम मेरा हिस्सा मुझसे खरीद लो। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये सवाल देखो यहाँ पे, ये इसका सारा सॉल्यूशन ये आपको यहाँ मिलेगा। दिस इज़ ओके। चलिए, पूरा मैंने सवाल में सारा समझा रखा है, वो न्यूमेरिकल अगर आपके सामने नहीं भी है देन इट्स नो प्रॉब्लम। सवाल में 3 पार्टनर के 3 हिस्से दिए गए हैं, 1/4, 2/5 और 7/20। ओके, हम कहते हैं कि हर बराबर होने चाहिए। तो 7/20, 20 सबसे बड़ा हर है, सबसे बड़ा हर है, तो 1/4 को तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2/5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 5/20। फिर 2/5 को 4 से किया तो ये बन गया 8/20 और 7/20 तो क्या रहेगा? 7/20 ही रहेगा। सबके हर समान करने थे, तो 1/4 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन तीनों के अनुपात आ गए 5:8:7, 5, 8, 7 इनका नया अनुपात आ गया। ओके, अब सवाल में क्या बोल रहा है कि बी जाएगा और बी अपना हिस्सा किसको दे के जाएगा? बी जाएगा और बी अपना हिस्सा ए और सी को दे के जाएगा। तो मुझे बी के हिस्से के 2 टुकड़े करने हैं, एक ए लेगा और एक सी लेगा। किस अनुपात में लेगा? ये सवाल में दिया हुआ है कि बी का हिस्सा ए और सी के अंदर 1:2 में क्या करना है? मुझे विभाजित करना है। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं ये करूँगा कि मैं बी के हिस्से के मतलब 8/20, 5, 8, 7 है ना, तो बी का हिस्सा हुआ 8/20। तो बी के हिस्से को मैं इस अनुपात में बांटूंगा। एक हिस्सा ए का फ़ायदा है, दूसरा हिस्सा किसका फ़ायदा है? बी का फ़ायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालूंगा एज गेन, ए का फ़ायदा। ए का फ़ायदा क्या है?
ए का फ़ायदा यही है कि उसे बी का हिस्सा मतलब 8/20 का कितना मिलेगा, 1 और 2 3, मतलब 1+2 1/3 हो गए ना। तो बी ए का फ़ायदा क्या है, 8/20 का 1/3 कितना आ गया, 8/60, 8 एकम 8 और 20 दिया 60। ऐसे सी का फ़ायदा, सी को भी क्या मिलेगा, उसी बी के हिस्से का मतलब 8/20 का कितना, 2/3, ये रहा यहाँ पे 2/3 कितना हुआ, 16/60। तो ए का फ़ायदा है 8/60, बी का सी का फ़ायदा कितना है, 16/60। ओके, ये हो गए ए और सी के फ़ायदे। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ए और सी का नया हिस्सा निकालना है कि भविष्य में ए और सी का नया हिस्सा क्या रहेगा। ओके, तो ए का नया हिस्सा क्या है, देखो ए के पास अपना वाला पुराना हिस्सा तो है ही ना, उसे और कितना मिल गया, उसे सी से 8/60 और मिल गया। ए के पास अपना हिस्सा तो है ही, ए का हिस्सा ये रहा 5/20। तो ए के पास अपना 5/20 तो है ही, उससे एक्स्ट्रा में क्या मिल गया, सी से 8/60 और मिल गया। तो ए का नया हिस्सा कितना हो गया, 5/20 प्लस 8/60, एलसीएम कितना आया 60। फिर काउंटिंग करने पर बन रहा है ये 15 + 8 = 23/60। 23/60 क्या बन गया, ए का नया हिस्सा बन गया। ऐसे आप सी का नया हिस्सा निकालें। सी के पास क्या है, सी के पास अपना 7/20 तो है, ये रहा ऊपर 7/20 प्लस उसे सी से कितना मिल रहा है, 16/60 और मिल रहा है। तो 7/20 प्लस 16/60 बराबर ये आ गया, एलसीएम 60 आया। काउंटिंग करने पर आ रहा है ये 37/60। ओके, 60 से 60 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ए और सी का नया अनुपात आ गया 23:37। क्या बन गया, ए और सी का नया अनुपात बन गया। देखो ये सवाल थोड़े से लेंदी भी हैं और काउंट मैथमेटिक्स भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है इनमें, बट आप समझिएगा। एक बार मैं यहाँ तक की काउंटिंग तुम्हें दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो गेनिंग रेशो निकालना है। ओके, हम दोबारा देखते हैं। सवाल में दिए गए हैं 3 साधारणों के हिस्से 1/4, 2/5 और 7/20। सब के हर समान करने के लिए मैंने 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो तीनों के ये हिस्से बन गए, ये 5/20, 8/20, 7/20। जाने वाला बी अपना हिस्सा किसको दे के जाएगा, ए और सी को दे के जाएगा। किस अनुपात में, 1:2 में। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये देखना है कि बी का जो हिस्सा ए और सी को मिलेगा वो कितना कितना मिलेगा, क्योंकि बी के हिस्से के 2 पार्ट होंगे ना, एक ए के लिए है और एक सी के लिए है। तो ए को क्या मिला, ए को मिला बी के हिस्से का 1/3, 1 और 2 है ना, तो 1/3। तो 8/20 बी का हिस्सा इंटू उसका 1/3 ए को मिलेगा। तो ए को कितना मिल रहा है, 8/60। ये ए का फ़ायदा है। ए सी का फ़ायदा निकालो, सी को भी वही है, उसी 8/20 का 2/3 बी को सी को मिलेगा। तो ये हो गया 16/60। तो ए और बी को अब एक्स्ट्रा मिलेंगे, ए को मिलेगा 8/60, बी को मिलेगा 16/60। ओके, ये तो उनके फ़ायदे हो गए। अब ए और बी का नया अनुपात क्या है, ए और सी का, सॉरी, ए का नया अनुपात क्या है, ए के पास अपना हिस्सा तो है ही, अपना हिस्सा मतलब ऊपर से 5/20 देखिए, ये रहा 1/5/20 प्लस उसे 8/60 और मिल जाएगा। तो 5/20 प्लस 8/60 काउंटिंग करने पर आ रहा है 23/60। ओके, फिनिश। अब आती है हमारी सी की। सी के पास अपना हिस्सा, सी का अपना हिस्सा ऊपर न्यूमेरिकल में दे रखा था कि सी का अपना हिस्सा कितना है। सी का अपना हिस्सा ये रहा 7/20, 7/20 तो है ही, प्लस उसे 16/60 सी से और बी से और मिल गए। तो काउंटिंग करने पर आ गया उसका कैसा, 37/60। ओके, ए और बी के, ए और सी के नए हिस्से आ गए 37 और 60। अब निकालना है गेन रेशो, पूछा है। गेन का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, ये फॉर्मूले हैं गेन के। तो गेन का फार्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, पुराने अनुपात में से नया अनुपात क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। पहली बात तो गेन होगा किसका, ए और सी का ही होगा, कि बी तो चला गया। चलिए कैसे आएगा, ए का न्यू रेशो ये रहा न्यू 23 और 37। तो 23/60 तो है न्यू, ओल्ड ये रहा ऊपर 5/20। तो 23/60 माइनस 5/20 और ये काउंटिंग करने पर आ रहा है 8/60। ओके, ऐसे सी का न्यू कितना है, 37/60 ये रहा, और ओल्ड कितना है सी का ऊपर 7/20। तो 37/60 माइनस 7/20 काउंटिंग करने पर आएगा 16/60। ये तो एलसीएम लेना और ये डिवाइड मल्टीप्लाई करना, ये तो आप सब कर लेंगे। ओके, फिर 60 से 60 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच गया, 8 और 16। 8 16 को मैंने 8 की टेबल से डिवाइड किया तो ये आ गया 1:2। ये क्या बन गया, इनका गेनिंग रेशो बन गया। तो ये फ़ायदे का अनुपात है कि आप ए और सी के नए अनुपात में से उनके सवाल में ऊपर दिए गए, ये जो ऊपर मैंने दिए हैं पुराने अनुपात क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। गेन का फार्मूला है न्यू, गेन का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू तो ये रहा और ओल्ड ये रहा, ए और सी का।
तो ए और सी के पुराने नए में से पुराना अनुपात माइनस कर दो, तो 23/7 माइनस 5/20 और दूसरे का 37/7 माइनस 7/20। ये इनके क्या आ गए, गेन के रेशो आ गए। और 8/16 को शॉर्ट किया तो क्या बन गया, 8:1:2। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है ये देखते हैं पहले। यहाँ ये अगला सवाल मिलेगा, ये एग्ज़ाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है भाई। ए बी सी 4, 3, 1 में लाभ हानि बांटते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है। बी अपना हिस्सा 8100 में बेच के जाएगा। ए लेगा 3600 में, सी कितने में लेगा, 4500 में लेगा। आप नए लाभ हानि अनुपात की क्या करें, गणना करें। ए बी सी का अनुपात 4:3:2। जा कौन रहा है, बी का हिस्सा कौन लेगा, ए और सी। 8100 में अपना हिस्सा बेचेगा, जिसमें से ए तो 3600 रुपये देगा हिस्से के लिए और सी कितने देगा, 4500। आप नया लाभ हानि अनुपात क्या करके दिखाएं, ज्ञात करके दिखाएं। ये देखिए ये सवाल ये रहा, यहाँ पे ये आ गया आपके सामने, ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए, ए बी सी का रेशो सवाल में दिया गया है 4:3:1। ओके, बी जा रहा है, बी अपना हिस्सा ए और सी को बेच के जा रहा है। ए ले रहा है 3600 में उसका हिस्सा, सी ले रहा है उसका हिस्सा 4500 में। उससे दो टुकड़े होंगे ना। 3600 को जब मैंने 9 की टेबल से डिवाइड किया तो ये आ गया 4:5। इसका मतलब यदि मैं बी के हिस्से को ए और सी के 4:5 में बांटूंगा तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। उसमें एक टुकड़ा ए को मिलेगा, दूसरा टुकड़ा किसको मिलेगा, सी को। ये सब सेम ऊपर वाले सवाल की तरह ही है। तो ए का फ़ायदा क्या है, ए का फ़ायदा है बी के हिस्से का 4/9, 4 और 5 9, तो 3/8 उसका हिस्सा है ना, 4 3 7 और 1 8। तो ए का बी का हिस्सा है 3/8, 3/8 का कितना, 4/9, तो 3/8 का 4/9 आ गया 12/72। सी का फ़ायदा उसी 3/8 का 5/9, यह आ गया 15/72। ये ए और सी के क्या हो गए, फ़ायदे हो गए। अब मेरे को निकालना है ए और सी का नया हिस्सा। नया हिस्सा कैसे आएगा, काउंटिंग सिंपल है। ए के पुराने हिस्से में उसका ये गेन वाला हिस्सा क्या कर दो, और ऐड कर दो। तो ए का पुराना हिस्सा कितना, ये देखो यहाँ पे देर का ये रहा। ए का पुराना हिस्सा है 4:3:1, 4/8 प्लस ये 12/72 उसमें और जोड़ दिया, तो 4/8 प्लस 12/72 ये काट पीट के बन गया 48/72। 72 एलसीएम आएगा, फिर 72/8 किया तो 9, फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, फिर 72 का 72 में भाग लगाया 1 को 12 से किया तो 12, ये 48/72। ऐसे सी का नया निकाल लो। सी का यहाँ पे दे रखा है ना ऊपर 1/8 प्लस एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 20 से 15/72, तो 1/8 प्लस 15/72 ये जोड़ने पर आ गया 24/72। ये 72 क्या हो गए, कैंसिल। ये इनका नया रेशो आ गया 48:24, 24 से कम 24 और 24 दुआ 48, तो 2:1 क्या बन गया, इनका नया रेशो बन गया। यहाँ तक की काउंटिंग एक बार दोबारा देखेंगे। यस, सबसे पहले ए बी सी के पुराने अनुपात 4:3:1। बी जा रहा है, बी का हिस्सा ए और सी के लेंगे। ए लेगा 3600 में, सी लेगा 4500 में। बेचा है ना 81 में, तो 81 के अंदर दोनों आदमी ने पैसा दिया है। 9 की टेबल से डिवाइड किया तो 4:5। अब ए का गेन निकालना है, सी का गेन निकालना है। ए का गेन क्या है, सी के हिस्से का 4/9। 4/9 कैसे आया, 4 और 5 9, तो 4/9। और 3/8 बी का हिस्सा 4:3:1, तो 3/8, 4 + 3 + 1। 3/8 का 4/9 12/72। सी का गेन मतलब सी का फ़ायदा क्या है, उसी 3/8 का 5/9 15/72। अब मुझे ए और सी के नए हिस्से निकालने हैं। नया हिस्सा कैसे आएगा, पुराने वाले में गेन जोड़ दो। तो पुराना कितना है, ए का ऊपर पुराना देख लो 4/8, 4:3:1, 4/8 प्लस 12/72 और जोड़ दिया, ये बन गया 48/72। ऐसे सी का पुराना कितना है, ऊपर देख लिया 1/8, 1/8 4:3:1, 1/8 में कितना और जोड़ दिया 15/72, ये आ गया 24/72। फिर 72 कट गए, 48 24 आ गए, फिर 24 का पहाड़े से ही काट दिया, 24 से कम 24, 24 2 48। अब निकालना है गेनिंग रेशियो किसका, ए और बी का, ए और सी का, सॉरी बी तो जा रहा है ना। तो ए का गेन का फार्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। तो जैसे अभी मैं क्लियर करके बताता हूँ तुम्हें दोबारा। गेनिंग रेशियो निकालना है तो ए का गेनिंग कैसे आएगा, ए का ओल्ड, एक और सॉरी न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का न्यू कितना है 2/3, ये रहा यहाँ से 2 और 1 3, माइनस ओल्ड 4/8, ये ऊपर से देख लिया मैंने 4/8। तो 2/3 माइनस 4/8 काट पीट के आ रहा है 4/24। ऐसे सी का नया ये रहा 1/3 माइनस पुराना ऊपर से देख लिया 1/8। तो 1/3 माइनस 1/8 कितना आ गया 5/24, 24 24 क्या हो गया
कैंसिल हो गया, ये आ गया इनका 4 अनुपात 5 क्या बन गया, इनका नया अनुपात बन गया। बहुत टफ काम नहीं है, एकदम सिंपल से तरीके। जिनको सेकंड चैप्टर के रेशियो आते हैं उनके लिए तो थर्ड चैप्टर कुछ भी नहीं है। ये 3 सवाल मैंने करवाए और आज से होमवर्क सेंड किया जाएगा, न्यूमेरिकल दूंगा और वो आप मुझे सॉल्व करके क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।